हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम एंड अदर फार्मेसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले जो 10 एमसीक्यू रहेंगे वह हमारे रहेंगे हार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो हार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा वह देखते हैं कि द टोटल चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट इज। जो ह्यूमन का हार्ट है उसमें टोटल चैम्बर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये 4 चैम्बर हो गए। ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। जो ह्यूमन हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं या 4 चैम्बर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड। जो ऊपर वाले हार्ट के चैम्बर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने क्या बोला था? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं ये दो, इनको क्या बोलते हैं? तो जैसा कि अभी बोला, ये ऑप्शन ए वेंट्रिकल्स, ऑप्शन बी एट्रिया, ऑप्शन सी ऑरिकल्स, ऑप्शन डी नोड्स। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन ठीक रहेगा? एट्रियम। एट्रिया गलत हो गया, इसको बोलते हैं एट्रियम। ठीक है भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, एट्रियम। राइट एट्रियम होता है और दूसरा क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? द हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी। जो हार्ट होता है वह कौन सी कैविटी में लोकेटेड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए क्रेनियल कैविटी, ऑप्शन बी थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन सी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन डी पेल्विक। तो जो हमारा हृदय होता है वह कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा थोरेसिक कैविटी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, हार्ट वॉल हैज हाउ मैनी लेयर्स। हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वह कितने चैम्बर्स को रखती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। जो हमारा हृदय होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें कितनी लेयर होती हैं? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हार्ट के चैम्बर में टोटल 3 जो लेयर्स होती हैं, उन वो 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। जो हार्ट की जो सबसे वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी, सबसे बाहर वाली। मायोकार्डियम हमारी सेकंड लेयर होगी। ठीक है, और हमारी जो थर्ड लेयर होगी वह क्या होगी? पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट इज। मस्कुलर जो थिक मस्कुलर लेयर होती है हार्ट की, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मायोकार्डियम, बी एंडोकार्डियम, सी पेरिकार्डियम, डी सेप्टम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जो थिक मस्कुलर लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का कौन सा ऐसा साइड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी राइट साइड, ऑप्शन सी बोथ साइड, ऑप्शन डी नाइदर। इनमें से कोई हिस्सा नहीं। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। बोथ ये भी गलत हो गया। लेफ्ट या राइट में से एक है। देखिए, यहाँ से इधर जो ब्लड आता है ये हमारा कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये लंग्स में जाने के बाद क्या बनता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड पे हमारा इधर, और ये कौन सी साइड है? ये राइट साइड होगी, ये क्या होगी? लेफ्ट साइड। तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह कौन सी साइड में होता है भाई? इस वाली साइड में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा भाई, ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह हमारे हार्ट हृदय के लेफ्ट साइड में होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होता है वह हमारे हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? विच साइड ऑफ हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
देखिए कितना अभी वही क्वेश्चन आ गया। ऐसी हार्ट का ऐसा कौन सा साइड है जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है? बोथ हटा दो, नाइदर हटा दो। लेफ्ट क्या कर रहा था हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बचा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। जो राइट साइड हार्ट की होती है वह क्या करती है? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारे देखिए ये हमारा हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। 1 मिनट, ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। इसने पूछा द हार्ट वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट एट्रियम ये हमारा राइट साइड होगी, ये हमारी क्या होगी? राइट साइड होगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यानी कि जो हमारा ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इसके बीच में जो वाल्व है, इस वाल्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर बी बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन नंबर डी एरोटिक वाल्व। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाइकस्पिड वाल्व। क्योंकि जो हमारा हार्ट के राइट मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो इधर होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड। और जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिससे पल्मोनरी हमारी जिसमें ब्लड जाता है वो होता है पल्मोनरी वाल्व, और हमारा जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड एरोटा में जाता है उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ये चारों वाल्व ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? द वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, देखिए लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में था हमारा बाइकस्पिड। अब अभी मैंने क्या बताया कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है भाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है भाई, समझ गए? ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हार्ट के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। अब जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वह हमारे रहेंगे सर्कुलेशन एंड ब्लड फ्लो से। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा सर्कुलेशन एंड ब्लड फ्लो से हमारा? ब्लड सर्कुलेशन थ्रू लंग्स इज कॉल्ड, जो ब्लड का सर्कुलेशन जो कि लंग्स के थ्रू होता है उसको कहते हैं। ऑप्शन ए कोरोनरी सर्कुलेशन, ऑप्शन बी सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन सी पल्मोनरी सर्कुलेशन, या ऑप्शन डी पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स के थ्रू होता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्लड हमारा लंग्स में जाता है वो पल्मोनरी के थ्रू ही जाता है, इसलिए उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द हार्ट थ्रू, ब्लड बॉडी में जो एंटर्स करता है थ्रू हार्ट, हार्ट के माध्यम से, उसको क्या कहते हैं? जैसे कि दोबारा देख लो, ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब उसने क्या बोला? ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एंटर्स करता है द हार्ट में, मतलब जो भी ब्लड है वो हार्ट में बॉडी से ब्लड एंटर करता है थ्रू माध्यम से। किसके माध्यम से? तो देखिए एंटर कहाँ से कर रहा है? ये हमारी क्या होगी भाई? बॉडी, ब्लड हमारा यहाँ से आता है, उसने पूछा इंटर्स करता है, तो जो ब्लड इंटर्स करता है वह किसके द्वारा? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इनके थ्रू क्या करता है? ब्लड इंटर करता है। वहीं पे पूछ लेता कि ब्लड आउट ऑफ द थ्रू हार्ट इनटू द बॉडी, मतलब हार्ट से ब्लड आउट होके हमारी बॉडी में जाता है तो वो किसके द्वारा जाता है? तो वो जाता है एरोटा के द्वारा। बट जो आता है वह किसके द्वारा आता है? ऑप्शन नंबर सी, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के द्वारा क्या होता है? ब्लड हमारी बॉडी से हमारे हार्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वह क्या रहेगा? ये भी देख लेते हैं कि विच वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, ऐसी कौन सी वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट तक ले जाती है? देखिए फिर वही वही डायग्राम बना लो, ये 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। उसने पूछा विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स
टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट तक ऐसी कौन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को लंग्स में ले जाती है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा, अभी ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले ये देख लो कि कौन सी। जैसे ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हुआ तो उसने ये पूछा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ये जो ब्लड हमारी हार्ट में जा रहा है तो ये किसके थ्रू जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो जो इसका नाम है वह हमारा है पल्मोनरी वेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंग्स से जो हमारा हार्ट में जो ब्लड जाता है वह ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से हार्ट में जाता है उसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और ये जो हमारा हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ, ऐसी कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करती है ब्लड को टू द हार्ट में इटसेल्फ, स्वयं से? ऑप्शन नंबर ए एरोटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा कोरोनरी आर्टरीज, ऑप्शन नंबर सी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी सबक्लेवियन आर्टरीज। तो ऐसी कौन सी आर्टरी है जो स्वयं ब्लड का सप्लाई करती है हार्ट में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, कोरोनरी आर्टरीज itself supplies blood to the heart. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट, जो एडल्ट होते हैं उनमें जो नॉर्मल हार्ट रेट रहता है वह कितना रहता है? ऑप्शन नंबर ए 14 to 50 पर मिनट, 60 से 100 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट, या 30 से 40 पर मिनट। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। 60 से 100 पर मिनट क्या रहती है? एडल्ट की नॉर्मल हार्ट रेट रहती है। सेकेंड क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हार्ट का जो पेस मेकर होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बी नोड, ऑप्शन बी एस ए नोड, ऑप्शन सी पुरकंजे फाइबर्स, ऑप्शन डी बंडल ऑफ एज। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा एस ए नोड इज आल्सो कॉल्ड पेस मेकर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच नोड डिलेज द कार्डियक इम्पल्स, ऐसी कौन सी नोड है जो डिले करती है कार्डियक इम्पल्सिस को? ऑप्शन ए एस ए नोड, ऑप्शन बी ए बी नोड, ऑप्शन सी पुरकंजे फाइबर्स, ऑप्शन डी बंडल ब्रांचेज। तो ऐसी कौन सी नोड है जो कार्डियक इम्पल्सिस को डिले करती है, धीमी करती है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ए बी नोड, बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स हैज द थिकेस्ट वाल, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी जो वाल्स होती हैं वह थिकेस्ट होती हैं? ऑप्शन ए वेन्स, बी आर्टरीज, सी कैपिलरीज, डी वेन्यूल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहा है, आर्टरीज की जो वाल्स होती हैं वे क्या होती है? थिकेस्ट होती हैं। नेक्स्ट, विच वेसल्स हैज वाल्व्स, ऐसी कौन सी वेसल्स हैं जो वाल्व्स के लिए रखती हैं? ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी वेन्स, ऑप्शन सी कैपिलरीज, ऑप्शन डी एट्रियोल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा, वेन्स जो होती हैं वे क्या करती हैं? वाल्व्स के लिए रखती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसमें सबसे लंबी आर्टरीज या सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी होती है? सबसे बड़ी, ठीक है। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी एरोटा, ऑप्शन सी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी सबक्लेवियन। तो सबसे बड़ी जो हमारी आर्टरीज होती है वह होती है हमारी एरोटा। बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारा आंसर क्या होगा? एरोटा। नेक्स्ट, ये हमारे सर्कुलेशन से 10 क्वेश्चन हो गए। अब जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वह रहेंगे ब्लड एंड कंपोनेंट से। पहला क्वेश्चन हमारा ब्लड एंड कंपोनेंट से रहेगा, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी इजी भी। ब्लड का जो पीएच होता है वह कितना होता है? देखना ही नहीं है, बहुत इजी है, 7.4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन इन आरबीसीएस कैरीज ऑक्सीजन, आरबीएस की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें ऐसी कौन सी प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को ले जाती है? बहुत ईजी है, ये भी नहीं देखने वाला। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाती है, हमें पता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितने ब्लड से कितने इजी क्वेश्चन आ गए भाई। लाइफ स्पान आरबीसी का कितना होगा भाई?
60 दिन होगा, 90 दिन होगा, 120 दिन होगा, 150 दिन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिना देखे लगा दो भाई, 23 का सी। जो हमारा जीवन काल रेड ब्लड सेल्स का होता है भाई कितना होता है, 120 दिन। वहीं पे हम व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करें तो भाई हमारा रहता है, हमारा 3 से 4 7 दिन होता है, कहीं पे 1 से 4 दिन लिखा होता है, ठीक है। तो आरबीसी का जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 120 दिन होता है। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वे किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी किडनी। तुम्हारा बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, बोन मैरो। ब्लड कंपोनेंट से बहुत इजी क्वेश्चन हैं, देखिए कितने कितने इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, डब्ल्यूबीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में? ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं भाई ये तो आरबीसी का काम है। इम्यूनिटी, ऑप्शन सी क्लोटिंग, ऑप्शन डी प्रेशर कंट्रोल। इन तीन में से हो सकता है। तो क्या होगा, हमारा जो आरबी डब्ल्यूबीसी होता है वह इम्यूनिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है, जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनसे क्या करता है, लड़ता है। तो ये कि इम्यूनिटी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है फॉर किस लिए? ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी क्लोटिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी इम्यूनिटी। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं भाई हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोटिंग के लिए क्या होती हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। देखिए कितना इजी है, ये हमने ब्लड में भी पढ़ेंगे। जो हमारे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ब्लड से रहेंगे ये सभी क्वेश्चन उसमें भी होंगे, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है कितना होता है, 1 से 1.5 लाख होता है, 1.5 से 4 लाख होता है, 5 से 6 लाख होता है, या 50,000 होता है। तो बहुत ईजी है, 1.5 से 4 लाख होता है। कहीं कहीं पे 1.5 से 4.5 लाख भी लिखा होगा तो वो भी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 27 का भी 1.5 से 4 लाख बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर क्लोटिंग, ऐसी कौन सी विटामिन है जो क्या है क्लोटिंग के लिए इसेंशियल? ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, वेरी इजी है। प्लाज्मा इज मेनली, प्लाज्मा जो होता है वो मेनली कंसिस्ट बना होता है वाटर, प्रोटीन, साल्ट या एंजाइम्स का। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमारा किसका, प्रोटीन्स का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वह क्या है, विच डब्ल्यूबीसी इज मोस्ट अबंडेंट, ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल जो मोस्ट अबंडेंट होती है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल्स। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रोफिल जो हमारी होती है वह क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट जो होती है डब्ल्यूबीसी होती है। ये हमारे ब्लड कंपोनेंट से 10 एमसीक्यू हो गए। अब जो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे वह रहेंगे हार्ट डिसऑर्डर से। हार्ट में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन पहला क्या होगा, हार्ट डिसऑर्डर से इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल सीज। हार्ट में अगर इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियो एंडोकार्डियो कार्डिटाइटिस, पेरिकार्डिटाइटिस, या मायोकार्डिटिस एंड कार्डिटाइटिस। तो हार्ट में जो स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे होगा बिल्कुल ठीक होगा, मायोकार्डाइटिस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी लीड्स टू, ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी लीड्स टू, ऑप्शन नंबर ए हार्ट फेलियर, ऑप्शन नंबर बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर डी एरिथीमिया। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं वह ब्लॉक्स हो जाती हैं, उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और जी मतलब नॉर्मली भी हैं, ये सभी को पता ही होनी चाहिए, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, या अदर कोई मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हो, ये पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्स हो जाती हैं उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अनदर नेम ऑफ हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक होता है उसका दूसरा नाम क्या है, या दूसरे किस नाम से हार्ट अटैक को जानते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना, कार्डिटाइटिस, या फिर मरमर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। क्या भाई, हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वह रहेगा चेस्ट पेन ड्यू टू पुअर ब्लड फ्लो,
चेस्ट पेन जो होता है ड्यू टू पुअर ब्लड फ्लो, मतलब जब हमारे क्या होता है ब्लड का फ्लो कम होता है तो उस टाइम जो चेस्ट पेन होता है उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी मर्मर, ऑप्शन सी पाल्पिटेशन, ऑप्शन डी मायोकार्डिटाइटिस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा एंजाइना पेक्टोरिस बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है जब भी हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो कम होता है और उसके ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है और वो जो चेस्ट में पेन होता है उसको ये बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू डिस्कोलोरेशंस ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्लू डिस्कोलोरेशंस होता है स्किन में वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए पैलर, नहीं, जो ऑक्सीजन की कमी से होता है उसको कुछ कंडीशंस को क्या बोलते हैं? पैलर, साइनोसिस, जॉन्डिस या इस्मिया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी साइनोसिस। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, बहुत देखिए कितना एमबीजी क्वेश्चन। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हमारा जो इसी में और क्वेश्चन देख लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज हाइपोटेंशन। याद रखेंगे, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं और जब कम होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, लो आ भी गया तो अभी क्या होता है था हाइपोटेंशन। 37 का बी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? देखने वाली बात ही नहीं, 120/80 mmHg होता है। mmHg की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर, Hg मतलब पारा, मिलीमीटर पारा इसकी फुल फॉर्म होती है। जो भी ब्लड प्रेशर के आगे mmHg लिखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, डिवाइस टू मेजर ब्लड फ्लो, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करती है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बहुत ईजी है, स्पैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं उसको। बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं भाई क्या होता है? स्पैग्नोमैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट रिकॉर्ड हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देखिए कितना इजी एंड इम्पोर्टेंट, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है? जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। ईएमजी नहीं होगा, ईईजी नहीं होगा, ईसीएचओ नहीं होगा, बचा क्या है? ऑप्शन नंबर सी ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या करता है? हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वह रहेगा हमारा, वही देख लेते हैं। ये हमारे 10 हो गए, 10 क्वेश्चन बचे हैं जो बचे मिससेलेनियस, यानी कि पूरे सीबीएस सिस्टम से हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा, हार्ट साउंड्स लव डव। हार्ट में दो प्रकार के साउंड्स होते हैं, एक लव एक डव, आर प्रोड्यूस्ड बाई। ये कब आते हैं? लब डब की जो हार्ट होता है वो लब डब की आवाज़ कब करता है? ऑप्शन ए ब्लड रेस्टिंग इन वेंट्रिकल्स, ब्लड रशिंग इन वेंट्रिकल्स, ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ वाल्व्स, ऑप्शन सी ऐसे नोड, ऐसे की फुल फॉर्म होती है साइनोएट्रियल नोड एक्टिविटी, ऑप्शन डी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आवाज़ कब दिखाई देती है, सुनाई देती है या कब होती है? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जब वाल्व्स क्लोज होते हैं तब लब डब की आवाज़ जो होती है प्रोड्यूस होती है। कब लब की आवाज़ कब प्रोड्यूस होती है? डब की। लब की आवाज़ जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है तब लब की, जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है तब डब की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हार्ट साउंड्स लव इज ड्यू टू। जो पहली लब की आवाज़ आती है वह किसकी वजह से आती है? ऑप्शन ए हमारा रहेगा क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स, क्लोजर ऑफ सेमी सर्कुलर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व्स, ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व, ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वाल्व्स। तो जब ये देखिए क्लोजर के टाइम ही होगा, कब होगा? 42 का हमारा ए एस हमारा हो जाएगा क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। जब एवी वाल्व क्लोज होता है तब हमारी क्या होती है? लब की आवाज़ आती है। और जब जो हमारी डब की आवाज़ आती है वह कब आती है? वो भी क्लोजर के टाइम आएगी, क्योंकि ऊपर हमने देख चुके हैं। तो वह कब आएगी? 43 का ऑप्शन नंबर बी सेमी लूनर वाल्व, यानी कि जो लब की आवाज़ है वह हमारी आएगी जब ऐसे वाल्व क्या होगा? क्लोज होगा, और जो डब की आवाज़ है वह सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगा तब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एडल्ट कार्डियक आउटपुट।
जो एवरेज एडल्ट होता है उसका जो एवरेज कार्डियक आउटपुट होता है वह कितना रहता है? 44 का डी। बहुत ईजी है, 5 लीटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वॉल्यूम इन एवरेज एडल्ट वाई विच नर्वस सिस्टम ब्रांचेस। नहीं, ब्लड वॉल्यूम इन एवरेज एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं उनमें जो ब्लड का वॉल्यूम रहता है वो एवरेज कितना होता है? लगभग। देखिए लगभग की बात हो रही भाई, एवरेज की, एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक रहेगा, वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा नहीं है, बट 5 से 6 लीटर क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है एडल्ट में। नेक्स्ट, हार्ट इज सप्लाइड बाई विच नर्वस सिस्टम ब्रांचेस। हार्ट जो होता है वह सप्लाइड करता है कौन सी नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस से? यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सिंपैथेटिक ओनली, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? रहेगा पैरासिम्पैथेटिक ओनली, ऑप्शन सी बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन डी सोमैटिक ओनली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन इज क्रूशियल फॉर हार्ट कॉन्स्ट्रक्शंस। कौन सा ऐसा आयन है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी क्लोराइड। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम इज द इम्पोर्टेंट क्रूशियल फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है भाई, याद रखेंगे 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन्स कैरी, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वह कैरीज ले जाती हैं किसके लिए भाई? डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ऊपर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने बता भी था। लंग्स से जो ब्लड हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट में जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, वेन की बात हो रही तो जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है तो वो कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। 48 का बी। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, जो राइट वेंट्रिकल्स होता है वो पंप करता है ब्लड को इनटू, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल। तो पूछा राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू, जो राइट वेंट्रिकल होता है वह ब्लड के लिए पंप करता है किसमें? अब भाई यहाँ से ब्लड जो पंप हो रहा है ये ब्लड हमारा लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स में जो ब्लड जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? किसके द्वारा हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा लंग्स में जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा या पल्मोनरी वेन। तो ये क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। अब भाई पूछता कि लंग्स से जो ब्लड हमारा हार्ट में जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो पल्मोनरी वेन। बट उसने पूछा है राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारा जाता है बाहर, बाहर किस में जाता है? लंग्स में। तो उस जो लंग्स में ब्लड जाता है उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं वह ब्लड के लिए पंप करते हैं इनटू, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये हमारा क्या है? ब्लड को पंप करेगा, किसमें करेगा? ऑप्शन ए एरोटा, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी वेना कावा। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वह ब्लड के लिए पंप करता है किसमें भाई? यहाँ से ब्लड हमारा किसमें जाता है? एरोटा में। ठीक है, एरोटा से बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक, क्या रहेगा? ठीक रहेगा, एरोटा में। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वह ब्लड को पंप करता है एरोटा में, और एरोटा पंप करता है पूरी होल बॉडी में, पूरी बॉडी में। ऐसी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पाना चाहते हैं विद आंसर के साथ तो हमारे चैनल पे जाइए, व्हाट्सएप की लिंक है वहाँ पे, व्हाट्सएप पे जाएं और मैसेज करें हेलो नोट्स, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।